जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो होमवर्क सीरीज सर के द्वारा चलाया जा रहा है उसका जो है ना टेस्ट हुआ था, डे 1 का जो टेस्ट हुआ था उसका आज 75 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसका जो टेस्ट हुआ था 20 तारीख को टेस्ट हुआ था, कल ही टेस्ट हुआ था। तो कोई कारणवश जो है थोड़ा सा लेट हो गया क्लास आने में। खैर कोई बात नहीं, अगले बार से जो है ना क्लास आपका समय के अनुसार आएगा और सुबह ही आपका जो है ना क्लास आ जाएगा। और इसमें जो है ना टोटल 75 क्वेश्चन है और इसका होमवर्क भी जो है ना सारा हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए थे, नोट्स भी डाले थे और ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक का जो है ना सारा पीडीएफ हम डाल दिए थे और टॉपिक फर्स्ट का भी डाले थे और सेकंड का भी डाले थे। तो सेकंड का जो आज टेस्ट हो गया तो इसका भी आपको क्लास करवा देंगे और सारा जो होमवर्क है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो लिंक पर क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सारा जो टॉपिक है ना, सारा होमवर्क होता है वो सारा आपको वहाँ पे डाल दिया जाता है। और बाकी अगर आप लोग को घटनाचक्र से होमवर्क करना है जो मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप जो है ना जो भी टॉपिक सर के द्वारा बताया जाता है आप आराम से जो है ना घटनाचक्र से या तो लुसेंट से या तो एनसीईआरटी सार संग्रह से आप वहाँ से जो है ना कर सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन कर करके। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। और इस फॉर्मेट में जो है ना जो टेस्ट जो सर के द्वारा हुआ है डे 1 का, तो आप देख सकते होंगे ना इसमें ना हम आंसर लिख दिए हैं। अगर ऐसा अगर ये क्लास अगर अच्छा लगता है कि आंसर लिख करके जो है ना आपको कम समय में आपके क्या होता है ना, इसमें पहला बात तो ये हुआ अगर आंसर हम लिख देंगे तो क्या होगा आपका कम समय लगेगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे तो आपका उसमें जो है ना थोड़ा सा समय का क्या होगा, बचाव होगा। तो अगर आप बोलिएगा कि मेरे सामने जो है ना क्लास में ही आंसर लिखें तो ऐसा ही करेंगे। और जिस तरह से हम किए हैं मतलब सबका आंसर जो हम लिख दिए ना वन लाइनर के फॉर्मेट में, तो अगर ऐसा अगर आपको डेली चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो उस अनुसार जो है आपको हम करवा देंगे। ठीक है, तो आज इस तरह से कर लीजिए, समय कम होगा, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताएंगे उसको अच्छे से नोट करिएगा, जो आपको नहीं याद हो नोट कर लीजिएगा और बाकी कॉपी में भी नोट करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी तो ऐसे भी क्लास में याद ही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ना डे 1 का टेस्ट हुआ था। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में, कह रहा है ना कि बिहार में पहली बार जो है राष्ट्रीय शासन जो है लागू हुआ था, उसमें बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो भोला पासवान शासित थे। कौन थे? भोला पासवान शासित थे, याद रखिएगा। और उसमें जो राज्यपाल थे ना नित्यानंद कानूनगो थे। कौन थे? नित्यानंद कानूनगो थे। और बिहार में जो है टोटल 8 बार जो है राष्ट्रीय शासन लगा था। कब कब? 1968, 1969, 1972, 1970, 1980, 1995, 1999 और कब लगा था? 2005 में। और पहली बार अगर पूछेगा कि बिहार में राष्ट्रीय शासन कब लगा था तो 1968 में लगा था, याद रखिएगा। और उसमें जो है ना अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार किस राज्य में राष्ट्रीय शासन लगा था तो 1951 में जो है ना 1951 में कहाँ लगा था? तो पंजाब में। कहाँ लगा था? पंजाब में, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब में लगा था, याद रखिएगा। और आर्टिकल जो है ना 356 और 365 के तहत जो है ना राष्ट्रीय शासन क्या होता है? लगाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, कह रहा है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य जो हिमालय जाना जाता है ना, कौन सा हिमालय है? तो क्या होगा? पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय जो है ना वो सिंधु और तथा सतलज के मध्य है। और इसकी जो लंबाई है ना कितनी है? तो 560 किलोमीटर है। कितनी? 560 किलोमीटर, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका जो है ना और भी हिमालय है, इसको प्रादेशिक आधार पे जो है ना 4 भागों में सर सिडनी बुर्नार्ड ने बांटा था, मतलब जो है ना। और कौन कौन हिमालय? पंजाब हिमालय जो है सिंधु सतलज के मध्य है। कुमाई हिमालय का बात करें तो सतलज और काली के मध्य है। और नेपाल हिमालय का बात करें तो काली तीस्ता के मध्य है। और असम हिमालय का बात करें तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के मध्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 करा है कि 1809 ईस्वी में फारसी में गिफ्ट टू मोनेथिस्ट किसने लिखी है? तो याद रखिएगा ना कि गिफ्ट टू मोनेथिस्ट का जो हिंदी होता है ना, इसका हिंदी क्या होता है? तो एकेश्वरवादियों का उपहार होता है। क्या होता है? एकेश्वरवादियों का उपहार होता है। तो गिफ्ट टू मोनेथिस्ट जो है ना किसने लिखा? तो राजा राम मोहन राय ने लिखा। कौन लिखा? राजा राम मोहन राय ने लिखा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना मूल रूप से किस भाषा में जो है ना की थी? तो कौन सा भाषा में किया था? गुजराती भाषा में। क्या होगा? गुजराती भाषा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो है ना कौन करता है? तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। और इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे आंसर के साथ। आप जो है ना वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा तो आपका फिर से क्या होगा? रिवीजन हो जाएगा। इसलिए जो आंसर लिख दिए हैं, बाकी अगर सामने बोलिएगा तो सामने ही आंसर लिख देंगे। जैसे आप बोलिएगा कॉमेंट सेक्शन में आप कॉमेंट कर दीजिएगा, उस अनुसार जो अगले क्लास को जो है ना उस फॉर्मेट में करवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दुग्ध धारा एवं कपिल धारा जलप्रपात जो है ना किस नदी पर स्थित है? तो क्या होगा? नर्मदा नदी पे स्थित है। किस नदी पे? तो नर्मदा नदी पे जो है ना स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये करा कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को जो है ना कौन नियंत्रित करता है? कौन करता है? आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस। तो करा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो आइरिस करता है।
नेक्स्ट पे आइए, कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से जो है ना लोकसभा भंग कर सकता है। तो क्या होगा, आर्टिकल 85 के तहत। क्या होगा, आर्टिकल 85 के तहत जो है ना राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इसरो का जो है ना गठन कब हुआ था। तो इसरो का जो गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बोलेगा तो कहाँ है, बेंगलुरु में है। तो इसरो का स्थापना कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अगर यहाँ पे डीआरडीओ का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1 जनवरी 1958 को स्थापना हुआ था। अगर डीआरडीओ का मुख्यालय बोलेगा तो कहाँ है, नई दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे करा घुड़सवारी के मैदान को जो है ना क्या कहते हैं, एरीना कहते हैं। क्या कहते हैं, एरीना कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व शिक्षक दिवस जो है ना कब मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं, 5 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा में कुल कितने सदस्यों को जो है ना मनोनीत किया जाता है। तो कितने टोटल कितने सदस्य होते हैं, 14 सदस्य होते हैं। कितना, 14 सदस्य। 2 होता है राज्यसभा, 2 होता है लोकसभा से और 12 होता है राज्यसभा से, याद रखिएगा। और जो दो होता है ना लोकसभा से, किस अनुच्छेद के तहत जो है मतलब मनोनीत होता है। तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के तहत, याद रखिए अनुच्छेद 331 के तहत जो है मनोनीत होता है। ठीक है। और जो राज्यसभा में जो 12 सदस्य होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो 80 के 3 के तहत। क्या होगा, 80 के 3 के तहत क्या होता है, मनोनीत होता है। और इसी को जो है जो दो राष्ट्रपति करते हैं मनोनीत, उसको जो है ना 104वां संविधान संशोधन के तहत जो है ना इसको क्या किया गया, इसको निरस्त कर दिया गया। राष्ट्रपति जो है 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करेंगे, मनोनीत नहीं करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा 104वां संविधान संशोधन के तहत। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान जो है ना कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। कहाँ स्थित है, हैदराबाद। तो केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद। नेक्स्ट है किस रंग के प्रकाश का प्रतिकिरण जो है क्या है, न्यूनतम होता है। न्यूनतम का बात करें तो लाल का होता है। अगर अधिकतम का बात करें तो बैगनी का होता है। किसका होता है, बैगनी का। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है ना क्या है, तो फ्रैंक है। क्या है, फ्रैंक, याद रखिएगा। और इसी को जो है ना पूछे क्वेश्चन कि कौन सा देश में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो स्विट्जरलैंड में। कौन सा देश में, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र को मिलाकर जो है ना अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो है ना 37 डिग्री 6 मिनट क्या है, उत्तरी अक्षांश के मध्य है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का जलीय एवं स्थलीय दोनों क्षेत्र मिलाकर अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत जो है ना कितने राज्य आते हैं। कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर के अंतर्गत कितने राज्य आते हैं, तो कितना आता है, 8 राज्य आता है। कितना आता है, 8 राज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे देखिए खंभात होगा। क्या है, खंभात। खंभात की खाड़ी किन 2 स्थानों के बीच क्या है, अवस्थित है। क्या होगा, दमन और दीप। क्या होगा, दमन और दीप, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है भारत के किन राज्यों की समुद्री तटरेखा जो है ना सबसे लंबी है। कह रहा है कि भारत के किन राज्यों के समुद्री तटरेखा क्या है, तो सबसे लंबी है। तो क्या हो जाएगा, गुजरात का। क्या होगा, गुजरात का, याद रख कितने, गुजरात का हो जाएगा। और पूछेगा ना यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत का जो है ना कितना राज्य जो है ना समुद्री तट से सीमा लगाता है, तो कितना राज्य हो जाएगा, 9 राज्य। कितना होगा, 9 राज्य। और सबसे कम बोलेगा तो कौन सा राज्य लगाता है, तो गोवा। कौन सा सबसे कम लगाता है तटरेखा में, तो गोवा हो जाएगा। क्या होगा, गोवा। ठीक है, सबसे छोटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर जो है ना गुजरती है। कह रहा है कि भारतीय मानक समय कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो क्या होगा, 5 राज्य। क्या होगा, 5 राज्य, याद रखिए। कितने राज्य, 5 राज्य। और जो है ना ये जो 5 राज्य है 82.5 डिग्री पूर्वी तटस्थ के मध्य है। और इसका जो ट्रिक होता है ना MOU होता है। क्या होता है, MOUC, ये मौका होता है। M से हो गया क्या, मध्य प्रदेश। O से हो गया उड़ीसा। और U से हो गया क्या, उत्तर प्रदेश। और C से क्या हो गया, छत्तीसगढ़। और A से क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। ये टोटल 5 राज्य जो है ना भारतीय मानक समय से जो है क्या होता है, गुजरता है। नेक्स्ट है 6 डिग्री चैनल किसके बीच है। 6 डिग्री चैनल जो है किसके बीच है, तो ग्रेट निकोबार और क्या है, सुमात्रा के बीच है। ग्रेट निकोबार इंडिया और क्या है, सुमात्रा का इंडोनेशिया में है। तो निकोबार और ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच कितने डिग्री चैनल है, तो 6 डिग्री। अगर 8 डिग्री चैनल का बात करें तो किसके बीच है, तो मालदीव और मिनी क्वाई के बीच है। अगर 9 डिग्री का बात करें तो मिनी क्वाई और लक्षद्वीप के बीच है। और 10 डिग्री चैनल का बात करें किसके बीच है, अंडमान और निकोबार के बीच है। ठीक है। और 11 डिग्री चैनल का बात करें तो किसके बीच है, तो अमीनी द्वीप और कन्नामोर द्वीप के बीच है। ठीक है। 11 डिग्री चैनल किसके बीच है, तो अमीनो द्वीप और कन्नामोरे द्वीप के बीच है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत का औसतन समुद्र तल का मापन जो है ना कहाँ से किया जाता है। कहाँ से करते हैं, चेन्नई से करते हैं। कहाँ से करते हैं, चेन्नई से। तो कह रहा है कि भारत का औसतन समुद्र तल का मापन जो है ना कहाँ से किया जाता है, तो चेन्नई से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है अगर
कह रहा है ना कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का जो है ना 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर पर समय क्या होगा। कह रहा है अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के पर समय क्या होगा। तो याद रखिएगा ना कि 1 डिग्री देशांतर पे जो है ना कितने मिनट होता है, 4 मिनट क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है। तो और पृथ्वी जो होता है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है लगभग 24 घंटा में क्या होता है, एक बार घूम लेता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि मतलब 24 घंटा में क्या होगा, 360 डिग्री। एक घंटा में क्या होगा, 15 डिग्री। तो यहाँ पे बस बनाइएगा ना तो आपको आंसर मिलेगा। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का समय 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य का समय क्या होगा। तो 6:40 मतलब शाम होगा, 6:40 या तो रात बोल सकते हैं, जो भी बोलिए, शाम या रात हो सकता है। नेक्स्ट है संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में जो है ना बांटा गया है। कह रहा है कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने अक्षांश रेखाओं में बांटा गया है। तो 179 अक्षांश। क्या होगा, 179 अक्षांश। कहीं कहीं 180 रहेगा तो 180 मारिएगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व मानचित्र। कह रहा है विश्व मानचित्र का सर्वप्रथम भारत को जो है ना किसने दर्शाया था। कह रहा है विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था। कौन दर्शाया था, टॉलमी दर्शाया था। कौन दर्शाया था, टॉलमी दर्शाया था। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य जो है ना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कितने राज्य है, 12 राज्य। कितने हैं, 12 राज्य। याद रखिएगा कि भारत के कितने राज्य जो है ना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कितने राज्य हो जाएगा, 12 राज्य। क्या होगा, 12 राज्य, याद रखिएगा। ठीक है। और कौन कौन जो 12 राज्य है ना, याद रखिएगा, उत्तर में पूछा है ना, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और क्या है, मणिपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। और कर्क रेखा जो है ना टोटल कितने राज्य से गुजरता है, तो 8 राज्य से। कौन कौन 8 राज्य है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और क्या है, मिजोरम। इसका ट्रिक होता है गरम झाज पी तृप्ति मिलेगी। क्या होगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। इसका ट्रिक होता है। बैठिएगा तो बैठाइएगा तो बैठ जाएगा। ठीक है, क्रम के अनुसार बैठेगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि कर्क रेखा। कह रहा है कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में जो है ना प्रतिच्छेद करती है। तो क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा। क्या होगा, छत्तीसगढ़। तो कह रहा है कर्क रेखा एवं जो है ना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को किस राज्य में प्रतिच्छेद करती है, तो छत्तीसगढ़। नेक्स्ट कह रहा है कि कह रहा है ना कि भारत जो है ना भारतीय उपमहाद्वीप में जो है ना, भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो क्या होगा, 5 है। कितने देश हैं, 5 देश। भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं, तो 5 देश है। 5 देश कौन कौन है, याद रखिएगा। भारत, क्या है, इंडिया है। उसके बाद क्या है, पाकिस्तान है। उसके बाद क्या है, नेपाल है। उसके बाद कौन सा देश है, भूटान है। उसके बाद क्या है, बांग्लादेश है। क्या है, बांग्लादेश। तो भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और क्या है, बांग्लादेश। नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। कह रहा है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो कितने राज्य है, 12 राज्य। कितने राज्य है, 12 राज्य, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा ये डेल्टा तक के तट को कहते हैं, क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोमंडल तट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई। 2021 में। कब किया गया, 2021 में। तो कह रहा है सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए किस वर्ष सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई, 2021 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि 2001 से 11 के बीच भारत की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत की जो है ना वृद्धि हुई है। तो कितना परसेंट होगा, 17.64% की क्या हुई, वृद्धि हुई। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने बाल विवाह मुक्त भारत राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया है, तो न्यू दिल्ली से किए हैं। और याद रखिएगा कि जो है ना केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, अन्नपूर्णा देवी। और कौन सा है, तो राष्ट्रीय अभियान का जो है ना बाल विवाह मुक्त भारत का अभियान जो है ये कब शुरुआत हुआ था, 25 नवंबर 2024 को जो है ना स्टार्ट हुआ था। और कहाँ से हुआ था, दिल्ली से हुआ था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन जो है ना किस दिन मनाते हैं, तो 28 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 28 नवंबर को क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला विरोधी हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं, 28 नवंबर को। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री। कह रहा है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ जो है ना कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुभारंभ कब किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को किया गया था। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होगा। आगे कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों। कह रहा है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के कह रहा है कि आंकड़ों के अनुसार जो है ना किस राज्य में बाल विवाह सबसे अधिक प्रचलित है, तो क्या होगा, पश्चिम बंगाल। पहले स्थान पे जो है ना पश्चिम बंगाल है और दूसरे स्थान पे कौन है, अपना बिहार है। कौन है, बिहार, याद रखिएगा। ठीक है, बिहार।
पश्चिम बंगाल में याद रखिए कितना परसेंट है, पश्चिम बंगाल में जो है ना कितना परसेंट हो जाएगा, तो 41 पॉइंट जो है ना 6%। और बिहार में बात करें, बिहार में कितना परसेंट है, 40 पॉइंट जो है ना 8%। लगभग जो है लगभग सेम है। एक नंबर पे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बाल विवाह होता है, दूसरे नंबर पे बिहार में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 का रहा है, ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट कौन जारी करता है। ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट जो है ना कौन जारी करता है, सेव द चिल्ड्रेन करता है। कौन करता है, सेव द चिल्ड्रेन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आइए कह रहा है देश में जन्म, कह रहा है कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जो है ना कब पारित हुआ था। कह रहा है कि देश में जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कब पारित हुआ था, तो इसका क्या होगा, 1969 में हुआ था। कब हुआ था, 1969 में। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है ना कब हुई थी, तो कब, 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 1951 में। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है ना कौन सा है, लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा बोलेगा तो कौन होगा, दिल्ली। सबसे कम लक्षद्वीप, अधिक बोलेगा तो दिल्ली। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक वर्षों तक रहने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी था। कौन था, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये आया था 1498 में, लास्ट में गया था, अंत में भी ना यही गया था, 1961 में गया था। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है ना कौन था, अल्बुकर्क था। कौन था, अल्बुकर्क। नेक्स्ट है किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना किया गया था, तो मद्रास में किया गया था। कब किया गया था, 1688 में किया गया था। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो जॉन चाइल्ड को किया गया था। किसको किया गया था, जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था। कब, 1688 में किया गया था। तो कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस वर्ष, कह रहा ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से जो है निष्कासित किया गया था, तो जॉन चाइल्ड को किया गया था 1688 में। नेक्स्ट है बांडीवास का जो युद्ध हुआ था ना कब हुआ था, बताइए। बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 22 जनवरी 1760 को हुआ था, याद रखिएगा। और जो बांडीवास का युद्ध हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है ना हार हो गया था। ठीक है, सॉरी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ था और फ्रांसीसी का क्या हुआ था, हार हुआ था। तो याद रखिएगा कि बांडीवास का युद्ध कब हुआ था, तो 17 जनवरी 1760, 22 जनवरी 1760 को हुआ था और ब्रिटिश फ्रांसीसी के बीच हुआ था। इसमें ब्रिटिश का जो है ना जीत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय जो है ना नगर बनाया, किसको, तो पांडिचेरी को। किसको बनाया, पांडिचेरी को। तो फ्रांसीसी ने अपना मुख्यालय किसको बनाया, तो पांडिचेरी को बनाया। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक जो है ना कोठी खोली। कह रहा अंग्रेजों ने किस मुगल बादशाह के समय पटना में अपनी व्यापारिक कोठी खोली, तो कौन खोला था, शाहजहां खोला था। कब, 1632 में खोला था। कब खोला था, 1632 में। नेक्स्ट है कह रहा है कर्नाटक युद्ध जो है ना किनके मध्य लड़ा गया था। कर्नाटक युद्ध जो है ना किनके मध्य लड़ा गया था, तो याद रखिएगा कि कर्नाटक का जो युद्ध हुआ था ना ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था और ये जो है ना 1746 में शुरू हुआ था और 1748 में क्या हुआ था, अंत हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि चोल का युद्ध कब हुआ था। चोल का युद्ध पूछा है कि चोल का युद्ध कब हुआ था, तो चोल का युद्ध हुआ था 1508 में हुआ था, मिस्र और पुर्तगाल के बीच हुआ था, जिसमें मिस्र जो है ना जीत गया था। मिस्र जो था ना ये जीत गया था और पुर्तगाल का हार हो गया था। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय का जो है ना पुरोगामी जो है ना किसे कहा जाता है, अल्बुकर्क को कहते हैं। किसको कहते हैं, अल्बुकर्क को। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सेना ने 1961 ईस्वी में किस ऑपरेशन के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था, ऑपरेशन विजय। क्या था, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है ना कब हुआ था, 1602 में हुआ था। नेक्स्ट है सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच जो है ना कब की हुई थी, 1756 से 63 के बीच हुआ था। तो क्या सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच कब हुआ था, 1756 से 63 के बीच हुआ था। और ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था ना ये पेरिस की संधि के तहत 1763 में क्या हुआ, समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग जहां सब कुछ की ही क्या है, असंगत है। कौन था, लॉर्ड मैकाले। कौन था, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, 1611 में खोला गया था। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के जो है ना आंध्र प्रदेश में खोला गया था, मसूलीपट्टनम में। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है ना अंग्रेजों द्वारा प्रथम मान्यता प्राप्त फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी, तो आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला गया था। और कब खोला गया था, 1611 में खोला गया था। नेक्स्ट है किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को जो है ना बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ना पद नाम दिया गया। कह रहा किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, तो क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत दिया गया। नेक्स्ट है कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। किस एक्ट के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था।
याद रखिएगा। तो कह रहा है कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए निजी व्यापार करने तथा भारतीय लोगों से उपहार लेना प्रतिबंधित किया गया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। तो आपको एक बार बता देते हैं, आपको जो है थोड़ा सा ना समय लगेगा क्लास में, लेकिन आपको जो है ना याद क्लास में ही क्वेश्चन हो जाए, क्योंकि हर वो क्वेश्चन को जो है ना 2 बार हम रिपीट जरूर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है ना याद हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में निहित कंपनियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। तो कह रहा है ना कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निहित कमियों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने कौन सा एक्ट पारित किया था? 1781 का क्या था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया था। नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? तो क्या होगा? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो कह रहा है किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आगे कह रहा है गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत जो है ना दिया गया? कह रहा है गवर्नर जनरल को वीटो शक्ति का अधिकार किस एक्ट के तहत दिया गया? तो क्या होगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट होगा। क्या होगा? 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के एक अधिकार को जो है ना अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए जो है ना बढ़ा दिया गया? तो क्या होगा? 1793 का क्या होगा? चार्टर एक्ट के तहत। तो कह रहा है किस अधिनियम के तहत कंपनी को भारत में व्यापार के लिए एक अधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया? 1793 का चार्टर एक्ट के तहत किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम विधि आयोग का जो गठन था ना कब किया गया था? 1834 में किया गया था। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? 1834 में किया गया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए क्या किए दिए थे? तो क्या होगा? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो कह रहा है ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिया था? तो कौन दिया था? 1813 का चार्टर अधिनियम दिया था। नेक्स्ट है, 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था? कब किया गया था? 1774 में किया गया था। तो कह रहा है 1773 के अधिनियम द्वारा कलकत्ता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1774 में किया गया। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? क्या होगा? तो 1773 का क्या होगा? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया। तो कह रहा है किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो विलियम पिट था। कौन था? विलियम पिट। 1784 के अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? विलियम पिट। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, तो कह रहा है किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो 1813 का चार्टर एक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण जो है ना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का क्या होगा? चार्टर एक्ट होगा, याद रखिएगा। तो कह रहा है किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो 1833 का चार्टर एक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का प्रथम जो है ना कह रहा है कि भारत का जो है ना भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की परिषद के एक कानूनी सदस्य को शामिल किया था? सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? तो लॉर्ड मैकाले को। तो कह रहा है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य को शामिल किया गया था। सर्वप्रथम कानूनी सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया था? लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट है, भारत में कितनी जो है ना शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो क्या होगा? 11 है। कितने? 11। ठीक है, 11 है। पहले 6 था, लेकिन वर्तमान में 5 और ऐड हुआ। 6 5 कितना हो गया? 11 हो गया, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है ना माना जाता है कौन? भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। और कहाँ का है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? कितने? 8 है। कितने? 8 है। नेक्स्ट है, कन्नड़ एवं तेलुगु को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है ना कब दिया गया? 2008 ईस्वी में दिया गया। कब दिया गया? 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य प्रायः किस भगवान के कथा को प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा और कृष्णा का है। किस? राधा और कृष्ण का है। तो कह रहा है कि मणिपुर शास्त्रीय नृत्य में प्रायः किस भगवान के कथा प्रसंगों का चित्रण है? तो राधा और कृष्ण का है। किसका है? राधा और कृष्ण का है। तो आप लोग जरूर कमेंट बताइएगा क्लास कैसा लगा, और जो है इस रूप में क्लास किया जाए, किया तो आपके सामने आंसर लिख करके करवाया जाए। जैसा होगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और क्लास को जो है ना लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका अगर क्लास का PDF चाहिए तो जो है ना आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल का लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको हर दिन आपको जो है ना, जैसे सर चलाएंगे वैसे आपको टॉपिक वाइज आपको सारा दिया जाएगा और होमवर्क भी आपको सेंड किया जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी जानकारी होगा टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ दिया जाता है, इसलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और क्लास को जो है ना सब लोग शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास कैसा लगा, किस फॉर्मेट में करवाया जाए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।